जय हिंद दोस्तों। आज हम लाए हैं सी टेट के लिए कुछ सिलेक्टेड सिलेबस जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही सख्ती के साथ पढ़ के जाना है। तो ये वो सिलेबस है जो आपको तुरंत नंबर देने वाला। इसको आप जरूर देख के जाना। इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे दिमाग में, और जब आप पेपर दे रहे होंगे तो एक ही बार में उसको टिक करके आना। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को देखकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो थोड़ा सा ये कुल 18 बता रहा हूं मैं यहाँ पे। 18 प्रश्न इससे तैयार हो जाएंगे आपके। ये देखिए पूरे 18 प्रश्न तैयार होने वाले हैं और यहीं से पूछे जाते हैं। हर वर्ष यहीं से पूछे जाते हैं कि इसमें से क्या है, कौन किस विधि का प्रवर्तक है, कौन सी विधि किसने बनाई है, खोजकर्ता कौन है। तो आइए शुरू करते हैं कंपटीशन लाइव चैनल के साथ, और आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है। तो यहाँ पे किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं वो हैं फ्रोवेल। अक्सर लोगों को पता होता है बस खाली फ्रोवेल, लेकिन उनका जो पूरा नाम है यहाँ पे देखिए जी फ्रोवेल जी हैं। तो फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोवेल, तो इसको F.A. फ्रोवेल लिखते हैं। ये कहाँ से थे, तो ये थे जर्मनी के। ये जर्मनी के थे। और देखिए यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में। खेल एवं करके सीखना, इस तरीके से भी पूछा गया है। तो ये कौन है, फ्रोवेल। खेल एवं करके सीखना, इसके भी फ्रोवेल हैं। तो ये PSC RPSC राजस्थान PSC में पूछा गया है। सीटेट में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं घुमावदार। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो मारियो मॉन्टेसरी, तो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है। तो मारिया मॉन्टेसरी ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है, तो आपसे पूछा जाएगा। तो मारिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, ये कहाँ की थी, तो ये थी इटली की थी। यह विधि, इधर देख लीजिए, यह विधि इंद्रियों को प्रशिक्षित करने पर बल देती है। मारिया मॉन्टेसरी जी बताती हैं कि यह विधि किस पे बल देती है। तो दोस्तों हमारी 5 इंद्रियां हैं, आप जानते हैं। तो इन 5 इंद्रियों को क्या करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। तो मारिया मॉन्टेसरी पद्धति के जनक कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। आइए तीसरी विधि देख लेते हैं। खेल पद्धति के प्रवर्तक कौन है, तो खेल पद्धति हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो खेल जो पद्धति है, खेल पद्धति के जो जनक हैं कौन है, तो हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो हेनरी कॉल्डवेल कुक ये कहाँ के थे, ये ब्रिटेन के थे। यदि आपको देश याद ना रहे लेकिन नाम याद रहना चाहिए। खेल प्रवर्तक विधि हेनरी कॉल्डवेल कुक। खेल में खेलते खेलते बेल्ट टूट जाए तो उसे कॉल बेल्ट, और कुक माने बनाना। खेल में कुकिंग करना, कुकिंग का खेल खेलते हैं, पकाने का खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हेनरी कॉल्डवेल खेल पद्धति के प्रवर्तक थे। तो आइए चौथा देखते हैं। तो चौथे कौन है, डाल्टन। तो डाल्टन से डाल्डा, तो कौन है इसके प्रवर्तक कौन है, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। ये कौन है, ये ही नहीं है, ये सी है, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। इनका नाम क्या है, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। ये USA से थी। तो इन्होंने क्या किया था, डाल्डा बनाया, डाल्टन पद्धति कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। और आइए 5वां देखते हैं, पर्यटन विधि यानी घूमने वाली विधि। तो जो घूमते हैं वो कौन घूम रहे हैं, कौन घूम रहे हैं। तो आपको बता दें पर्यटन विधि के जो जनक हैं वो पेस्टोलॉजी है। आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड
कई लोग कहते हैं मुझे स्विट्जरलैंड जाना है घूमने के लिए, तो पर्यटन विधि के पेस्टालॉजी। तो 6वें नंबर को देखिए आप, 6 पे आ गए अपन। तो खोज, अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक, ये तीनों एक ही विधि है। खोज विधि कह लें, खोज विधि कह लें, या अनुसंधान विधि कह लें, या ह्यूरिस्टिक विधि, ये तीनों एक ही है, ध्यान रखना। ये 6वें नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे खेल विधि आ जाए, अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, तो इसके कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग, जो ब्रिटेन के थे, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ये प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ब्रिटेन के थे। खोज विधि के, या अनुसंधान विधि कह ले या ह्यूरिस्टिक विधि कह ले, कोई भी विधि कह ले, इन तीनों विधि में से प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ब्रिटेन के थे। 7वें नंबर पे आ जाइए, प्रोजेक्ट परियोजना प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि, प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि या प्रायोजना विधि, इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, कोई प्रोजेक्ट या प्रोजेक्टर विधि ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। तो प्रोजेक्ट या प्रोजेक्टर विधि और प्रयोजना विधि, इसके जनक कौन है? तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक, यानी कि किलपैट्रिक कील पे टंगा हुआ प्रोजेक्ट है अपना। तो हेलन, इसका है प्रोजेक्ट किस पे टंगा हुआ है? कील पर। तो हेनरी किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं। आइए देख लेते हैं 8वां, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण को क्या बोलते हैं? माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। तो माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का विकास मतलब किसने किया? तो डी एलन एसन भी लिखा रहता है, कहीं एचिसन लिखा रहता है, तो इसमें डाउट नहीं होना, क्योंकि रॉबर्ट बुश, इनका सीधा शॉर्ट नाम कह देते हैं, रॉबर्ट बुश ने किया था। तो सूक्ष्म शिक्षण रॉबर्ट बुश ने किया था। एलन और रॉबर्ट बुश, ये दो नाम है, एलन और रॉबर्ट बुश। ये कितने नाम है? ये देखिए, एलन, एचिसन और रॉबर्ट बुश। तो सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक हैं माइक्रो टीचिंग के, एलन और रॉबर्ट बुश हैं। आइए 9 नंबर का देख लेते हैं। तो 9 नंबर पे इकाई उपागम 9 नंबर इकाई उपागम। तो प्रोफेसर H.C. मॉरिसन से आपको क्या लगता है? प्रोफेसर H.C. मॉरिसन, जो इकाई है वो मॉरिसन है। इकाई विधि के प्रवर्तक हैं मॉरिसन, H.C. मॉरिसन। प्रादेशिक विधि, हार्वर्ड। देखिए, ये प्रादेशिक विधि है। कौन सी विधि है? तो ये है प्रादेशिक विधि। प्रादेशिक विधि 10वां नंबर का हम बता रहे हैं। प्रादेशिक विधि के कौन है? तो प्रादेशिक विधि के हैं, प्रादेशिक विधि किसने, प्रादेशिक विधि जो है वो किसने की है? तो हार्वर्डसन ने की है। किसने की है? सन। प्रादेशिक विधि हार्वर्डसन। तो 11 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर जो ये विधि किसने बनाई? तो वेनेटिका योजना विधि किसने बनाई? वेनेटिका योजना विधि तो ये बनाई है वार्सवान ने बनाई है। पॉल्टन वार्सवान, वेनेटिका विधि। ये देखिए ड्रैगली विधि के जो प्रवर्तक हैं, ड्रैगली विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसको सीधा सीधा कह देते हैं अपन, ड्रैगली ही हैं। कौन है? ड्रैगली। तो आइए 13वां नंबर का देखते हैं। तो यहाँ पे 13 नंबर का क्या है? ब्रेल पद्धति किसने बनाई थी? ब्रेल लिपि या ब्रेल पद्धति एक ही बात होती है, तो आपको पता ही होगा ब्रेल पद्धति। तो ब्रेल पद्धति लुईस ब्रेल, ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस से थे लुईस ब्रेल। ये क्या है? ये वो विधि है जिसमें अंधों को पढ़ना सिखाया जाता है। जो दिव्यांग हैं आंखों से, उनके लिए पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। ठीक है। तो आगे देखिए 14वां, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशक विधि, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। प्रोफेसर, तो ये देखिए शाखीय विधि के कौन हैं? तो प्रोफेसर नॉर्मन काउंडर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, थोड़ी देर में उस पर मैं एक बार फिर से आपको बताने वाला हूँ। तो प्रश्नोत्तर विधि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके सुकरात हैं। कौन है इसके? सुकरात। ये यूनान के थे और अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य होती है इसमें।
अध्यापक हैं जो, उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है प्रश्नोत्तर विधि में। अरे भैया, जब प्रश्न पूछेगा कौन पूछेगा? अध्यापक पूछेंगे ना, बच्चे तो पूछेंगे। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर में प्रश्नोत्तर किया जाता है। जो इसके सुकरात थे, तो वो क्या करते थे? सुकरात ये यूनान के थे। जब कोई भी व्यक्ति इनको मिल जाता था तो उससे प्रश्न कर करके उसको पका देते थे। तो ये प्रश्न व्यक्ति उत्तर ही नहीं दे पाता, और वो इतने प्रश्न पूछते रहते थे, बहुत सारे प्रश्न ही प्रश्न पूछते रहते थे। तो बेसिक शिक्षा, तो बेसिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक शिक्षा को आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा अक्सर बहुत कई बार क्वेश्चन इसमें सीटेट में आ जाता है। बेसिक शिक्षा के कौन है? तो बेसिक शिक्षा के जो प्रवर्तक है वो है महात्मा गांधी। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना होता है। इसका मतलब होता है कि अपन को जो भी सिखाना है बच्चे को मातृभाषा में सिखाएंगे, जल्दी सीख जाएगा। ये गांधी जी का कहना था, यदि किसी को शिक्षा देनी तो उसकी मातृभाषा में दो। ठीक है, अब 17वां देख लेते हैं, रेखीय या बाह्य अभिकर्मक अनुदेशन विधि। तो इसके कौन है? तो इसके जो रेखीय बाह्य विधि के जो प्रवर्तक हैं वो BF स्किनर हैं। कौन है? BF स्किनर। ये 18वां भी देख लीजिए, समजातीय विधि, समजातीय विधि, समजातीय विधि, समाज मिति विधि, समाज मिति विधि। तो